हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग हियर। इस वीडियो में हम यूजर से दो स्ट्रिंग्स इनपुट करने वाले हैं और फिर हमें स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जो है स्ट्रिंग टू अपर, स्ट्रिंग टू लोअर, जो हमने लास्ट वीडियो में किया, और एक नया ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग 2 की पोजीशन स्ट्रिंग 1 में फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं ये प्रोग्राम। यह है हमारा एक्सरसाइज 3 सेट बी क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। पहले हम दो स्ट्रिंग्स इनपुट करेंगे। स्ट्रिंग 1 $S1 equals to लाइन। हम स्ट्रिंग कॉपी करके सेकेंड स्ट्रिंग के लिए भी हम वही अप्लाई करेंगे। यहाँ स्ट्रिंग 2 और यहाँ पर एंटर स्ट्रिंग 2। ओके, अब यहाँ यूजर दोनों स्ट्रिंग्स एंटर कर लेगा। अब यहाँ से हम हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें डिस्प्ले करना है इनके लोअर केसेस को, तो echo str2 लोअर और फिर $S1 डॉट। अब हमें नेक्स्ट लाइन में भी चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश यूज करेंगे हम, और यहाँ एक को मैसेज दे देंगे। और स्लैश एन इसे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट, और यहाँ एस। अब सेम में हम स्ट्रिंग टू अपर भी करेंगे, स्ट्रिंग को अपर केस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यहाँ स्ट्रिंग टू लोअर और यहाँ स्ट्रिंग टू अपर। और स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 और यहाँ पर भी अपर करना है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग अपर और लोअर तो कर ली, पर अब स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने आपसे पहले कहा फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस ऑफ स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोज दो स्ट्रिंग्स है, हेलो वर्ल्ड, और ये स्ट्रिंग 1 है, ओके, S1, और स्ट्रिंग 2 है वर्ल्ड। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स हो गई। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग 2 ऑकरेंस ऑफ स्ट्रिंग 2, मतलब ये जो है ओके वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग 1 में कहां से शुरू हो रहा है उसे डिस्प्ले करना है। इसकी पोजीशन क्या होगी, देखिए सपोज ये फर्स्ट पोजीशन, मैं आपको दिखाता हूं, ये फर्स्ट पोजीशन H, सेकंड पोजीशन E, थर्ड L, फोर्थ L, फिफ्थ O, और सिक्स जो है वो व्हाइट स्पेस, PHP व्हाइट स्पेस भी काउंट करता है, और सेवेंथ पोजीशन से जो है हमारा वर्ल्ड शुरू हो रहा है। और लास्ट ऑकरेंस भी सेम 7 ही रहेगा, क्योंकि देखिए अगर हेलो वर्ल्ड और साथ में एक और वर्ल्ड होता, तो फिर लास्ट ऑकरेंस क्या होता हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th पोजीशन से होता। ठीक है, देखिए तो अब इसे हमें लॉजिक तो हमने समझ लिया, अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी फंक्शंस दे रखे हैं हमें, ऑलरेडी रेडीमेड फंक्शंस है, हमें सिर्फ इन्हें लर्न करना है, ध्यान रखना है कि कहाँ कौन से फंक्शन को अप्लाई करना होगा। तो इसका फंक्शन है स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग पोजीशन, और ये फर्स्ट ऑकरेंस के लिए हुआ, और सेकेंड ऑकरेंस के लिए स्ट्रिंग
रिवर्स पोजीशन। ओके, अब इसे कैसे अप्लाई करना है? तो फर्स्ट फाइंडिंग फर्स्ट ऑकरेंस, हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डॉलर फर्स्ट इक्वल्स टू strpos, स्ट्रिंग पोजीशन ऑफ डॉलर स्ट्रिंग 2 इन डॉलर स्ट्रिंग 1। हमें ऐसे ही, हम जब कोडिंग करते हैं हमारे दिमाग में भी जैसे अभी मैंने पूरा सेंटेंस का वैसे ही चलना चाहिए, तो हमारी कोडिंग जो है वो प्रॉपर कोडिंग कहलाएगी। देखिए, फर्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग 2 इन स्ट्रिंग 1। तो अभी हमें पोजीशन देगा कि कहां पर इसकी पोजीशन है। अब सेकंड के लिए भी सेम करेंगे, पर इससे पहले प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे? echo the first position of string 2 $s2 /n in string 1 $s1। इससे क्या होगा कि हमारी स्ट्रिंग्स जो है वो प्रिंट होगी S1 इज, फिर नीचे आएगा S1 /n इज डॉलर फर्स्ट। ओके, तो यहां पर हमारी जो फर्स्ट पोजीशन है वो यहां पर हमें देखने मिलेगी। और सेकंड पोजीशन के लिए सेम मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट ही करूंगा। कोडिंग में जितना आप टाइपिंग कम करेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट कोड रहेगा, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे ही पेस्ट करना है सभी। लास्ट हमें सेम मैसेज प्रिंट करना है, बस यहाँ पर STRR होगा, स्ट्रिंग रिवर्स पोजीशन, और यहाँ वेरिएबल नेम होगा लास्ट। ओके, और ये यहाँ फर्स्ट की जगह पे होगा लास्ट। इसे मैं आपको रन करके बताता हूँ, पहले एक बार देख लेते हैं कहीं कोई गलती से। यहाँ पर हमें एक /n दे देना है ताकि फर्स्ट और लास्ट के बाद कंफ्यूजन ना हो। /n, यहाँ पर भी /n बराबर। अब हम इसे यहाँ रन कर सकते हैं। देखते हैं अगर कोई एरर होगा तो पहले ही दिख जाएगा। स्ट्रिंग 1, सपोज अब मैंने जैसे आपको कहा था हेलो वर्ल्ड, और अब मेरी स्ट्रिंग 2 है सिर्फ, तो अब मुझे मैसेज क्या मिलना चाहिए? 6 इज द फर्स्ट पोजीशन, और लास्ट पोजीशन भी शायद 6 ही रहेगी। देखिए, स्ट्रिंग 2 लोअर हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 2 अपर फर्स्ट पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग 2 वर्ल्ड इन स्ट्रिंग 1 हेलो इज। ओके, यहाँ पर हमारी जो है पोजीशंस नई निकल के आई है। थैंक यू। ऐसे एक बार अल्टरनेट करके देखते हैं, शायद मिस्टेक हो गई हो। एक ही में करके देखते हैं ताकि पता चले कि दोनों में प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ एक ही है। हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग 2 इन स्ट्रिंग वर्ल्ड इज हेलो वर्ल्ड, और लास्ट पोजीशन भी 6 ही है। अब सपोज यहाँ पर भी सेम ही प्रॉब्लम होगा, फिर स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 2। अब सपोज मैं यहां पर हेलो वर्ल्ड और साथ में यहां पर सिर्फ वर्ल्ड। देखिए, यहां पर फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फिर से दोनों सेम ही आई है, क्योंकि जो फर्स्ट है और वही लास्ट भी है इसके हिसाब से।
फिर यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है, पता नहीं मुझे कि ये एक्यूरेट आंसर है या नहीं, ये कंफर्म करना होगा। ओके, तो फिर एक्यूरेट किया मैंने, दोनों साइड ट्राई करके देखा पर 6 ही आ रहा है, तो फिर हमारा आंसर 6 ही होना चाहिए और ये सही है आंसर। एक बार यहाँ इसे ट्राई करके देखते हैं। स्ट्रिंग 1 सपोज है हेलो वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग और स्ट्रिंग 2 है वर्ल्ड। देखते हैं। ओके, करेक्ट ही आंसर आ रहा है। अनडिफाइंड वेरिएबल एस इन सोर्स फाइल ऑन लाइन 28। ओके, यहाँ पर स्ट्रिंग 1 एक बार फिर से रन करके देखते हैं। अब सेम ही आंसर है, तो सिर्फ ये आंसर सही ही हो सकता है। यहाँ पर लास्ट आना चाहिए, लास्ट। अब रन करते हैं, अब सही आंसर आएगा। हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड, और फिर यहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड। अब देखते हैं, अब यहाँ पर जो है फाइनल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा हमारे लिए। तो देखिए, फर्स्ट पोजीशन 6 और लास्ट पोजीशन 12, क्योंकि यहाँ से जो है मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। यहाँ से हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर, तो देखिए तो जो है पोजीशन देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अब ये 12th पोजीशन से वर्ल्ड जो है शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए हेलो वर्ल्ड ऐसे दिख रहा है। ओके, तो इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।